हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या होने वाला है। यूनिवर्स कौन सा अर्जेंट मैसेज संदेश आप तक पहुँचाना चाहते हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड्स और यूनिवर्स का क्या मैसेज है जो आपको मिलने वाला है। लेट अस सी जो साइंस एंड सिंबल्स आप इग्नोर कर रहे थे एंड फाइनली हियर यू आर ऑन दिस वीडियो। लेट्स सी कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। लेट अस सी क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए। फॉर मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है, क्या अर्जेंट मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स की तरफ से। लेट अस सी। ओके, वी हैव कंट्रोल, कंपैरिजन। यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स अभी चाह रहे हैं करंटली जो है कि आप अभी अपने लाइफ को बाकी लोगों के लाइफ से कंपेयर करना बंद कीजिए। यहाँ पे जो भी है आपके पास, जिस तरीके से भी है वो आप डिज़र्व करते हो और आगे जो है आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। बट स्टिल अभी जो सिचुएशन है आपके लाइफ में वो कंपैरिजन की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ को या रिलेशनशिप को या फिर काम को अगर दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे उस चीज़ को आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बिहेवियर को आपको या फिर ये थॉट पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ें अपने माइंड, अपने आपका जो भी थॉट्स उसको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है जो इन नेगेटिव वे और या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स डेफिनेटली आपको रिसेप्टिव होने के लिए बोल रहे हैं टू बी इन द एनर्जी जहाँ पर रिसीव करने के मूड में हो। ठीक है, और ये रिसीव करने के मूड में या ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में आप कब आओगे, जब आप यहाँ पे कंपैरिजन करना बंद करोगे। तो यहाँ पे आपको रिसीविंग मोड में जाना है और कहीं ना कहीं आपके जो भी 7 एनर्जी सेंटर्स है वहाँ पे यूनिवर्स हीलिंग भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो लोटस की एनर्जी है और बता रही है कि आप जो है कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो एक्टिव यहाँ पे होने वाला है इन द अपकमिंग टाइम। वी हैव बियॉन्ड डिल्यूजन की एनर्जी यहाँ पे बोल रही है वो सारी चीज़ों को जो विद इन योर आईज जो है आप नहीं देख पा रहे हो। कुछ ऐसा यूनिवर्स का प्लान चल रहा है, सीक्रेट प्लान आपके लिए, या फिर बिहाइंड द सीन आप नहीं समझ रहे हो कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या सीन चल रहा है, क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो वो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप समझो, आप अंडरस्टैंड करो। एंड जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही है या फिर यूनिवर्स का प्लान नहीं चल रहा, यूनिवर्स का काम नहीं चल रहा है। सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, बट आपको आने वाले टाइम के साथ वो चीज़ मिलेगी या फिर वो आप गिफ्ट रिसीव करोगे या जो भी चीज़ आपके लाइफ में आनी होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलेगी। तो बाकी कई सारी चीज़ें या प्रोसेस जो है बिहाइंड द सीन चल रहा है, बट यहाँ पे आपको वो दिख नहीं रहा है। वो कंप्लीशन बहुत जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में एंड डेफिनेटली कुछ बड़ा बिग अचीवमेंट होगा आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं सो दैट आपकी इंट्यूशन और साइकिक पावर जो है कि वो बढ़े। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपकी लाइफ, आपके करियर में। एंड यस, डेफिनेटली प्रोजेक्शन का भी कार्ड है, वाओ। ओके, एंड एग्जॉशन। जितना ज़्यादा आप जो है कि कंपेयर करोगे अपनी लाइफ को, राइट नाउ आपकी ऐसी सिचुएशन है कि जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को कंपेयर आप करोगे लोगों से उतना ज़्यादा जो है कि आप दुखी होगे। बिकॉज दूसरों को मे बी आप देख रहे हो कि वो अबंडेंट है, उनके पास पैसे हैं, मनी है, दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, हर तरीके की एनर्जी है उनके लाइफ में जो वो डिज़र्व करते हैं, जो चाहते हैं, जो उनका ड्रीम है। बट उन्होंने ऑलरेडी कितना सफ़र किया है, यू डोंट नो द रीज़न और बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहते हैं जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को अभी कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा आप दुखी होगे। तो सबसे पहले इस एनर्जी को आपको कंट्रोल यहाँ पे लाना है और जैसे ही आप कंट्रोल में लाओगे तो आप रिसेप्टिव एनर्जी में चले जाओगे और जो बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस चल रहा है वो आपके सामने आएगा और आप उसको देखोगे, सोचोगे, समझ पाओगे। तो ये आपको सिर्फ एनर्जी एग्जॉस्ट कर रही है ये पर्टिकुलर चीज़ और आपको और भी ज़्यादा माइजर, दुखी, फियर की एनर्जी में लेके जाने वाली है। तो यहाँ पे इस एग्जॉशन को बंद करना है आपको, सबसे पहली बात यूनिवर्स कहना चाह रहे। और जो आप करना चाहते हो या जो आप अपने आपका लाइफ का जो ड्रीम है उसको मिरर कीजिए। ठीक है, उसको विजुअलाइज यहाँ पे करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ है जो हर एक प्रोसेस या हर एक मोमेंट जो है आपको आपके लाइफ का हो रहा है उसमें यूनिवर्स जीने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है एंड समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत ही कुछ चीज़ें, न्यूज़ या फिर इंसिडेंट, सिचुएशन या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ तो बिहाइंड द सीन बहुत तेज़ी से हो रहा है
और वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पे उसका वेट और इंतज़ार करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। एंड और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके बहुत ही ज़्यादा वरी हो रहे हो तो वो यहाँ पे इम्प्रूव होने वाली है। डेफिनेटली ये भी मैसेज है अर्जेंट का। एंड या फिर आपने रिसेंटली जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, या जॉब आपकी चली गई हो, या फिर आपको अपना घर चाहिए, काइंड ऑफ थिंग, वो यहाँ पे होगा। आई थिंक आने वाले अपकमिंग 5 मंथ आपके लिए फाइनेंशियली ग्रो करने का होगा। एंड यहाँ पे अगर किसी भी रीज़न से आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि इंटेंसिटी के कार्ड में नज़र आया था। यहाँ पे कोई भी चीज़ लाइक सपोर्ट अगर आपको चाहिए किसी से तो लुक आउट फॉर सपोर्ट। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सपोर्ट कोई आके दे दे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। आपको बाहर जाके सपोर्ट देखना पड़ेगा और तभी वो आपको सपोर्ट मिलेगा जो भी आपको आपकी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेके, तो उस इनसिक्योरिटी को यहाँ पे लेट गो करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। अगेन दिस इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे यू नीड टू गो आउट, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे ये आपको मिलेगा जब आप लोगों से बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, कनेक्ट करोगे, नेटवर्किंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस कि आप चाह रहे हो कि सामने से कोई आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो, अपने लिए सिक्योरिटी चाहते हो, या अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो यस, एक बिग सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपका ऐसा काम करोगे जहाँ टीम वर्क हो रहा है या कोलैबोरेशन हो रहा है रादर देन वर्किंग एज एन इंडिविजुअल। वो आपके लिए ज़्यादा होगा। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिकवरी होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आपका लॉस हुआ है फाइनेंशियल वो भी यहाँ पे रिकवर होगा। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है यूनिवर्स का कि कहीं ना कहीं जो भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उसकी रिकवरी थ्रू स्पिरिचुअलिटी होगी। आई थिंक जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली हो गए या स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा, फाइनेंशियल ऑफर आएगा। बिकॉज इससे आपकी कनाही कार्मिक क्लिनजिंग होगी, और साथ ही साथ जो भी आपका इंटेंसिटी मतलब जो कार्मिक है, कार्मिक डेप्थ, वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाले। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ में अगर लास्ट ट्राई आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कोई हाई ऐसे लोगों से, हाईली एजुकेटेड लोगों से या फिर एक्सपीरियंस लोगों से मदद लेके या डिस्कशन करके अगर किसी चीज़ का लास्ट अटेम्प्ट आप देना चाहते हो तो पूरा डिसीजन मेकिंग कीजिए और हाई गाइडेंस लीजिए एंड डू दैट। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कोई भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ करोगे और सेल्फ कंट्रोल के साथ, कहीं ना कहीं चाइल्ड की एनर्जी भी कंट्रोलिंग की बात करती है, डिसिप्लिन की बात करती है, और एग्जैक्टली कंट्रोल का कार्ड आप लोगों के लिए आया भी था। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बोल रही है कि आने वाले टाइम में आपका लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको आप में ये कैपेबिलिटी है, आप में ये पावर है कि आप उसको छोड़ के आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे एक प्रायोरिटी बनानी है और यहाँ पे फोकस करना है। तो वो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यूज़ योर स्ट्रेंथ, यूज़ योर विल पावर, यहाँ पे ये लास्ट मैसेज है। 3 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, किसी चीज़ को लेके कोई भी इमोशनल पेन है, तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपको बाहर निकलना है, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना और इस एनर्जी को लीव करना है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बेसिकली आपके कैरेक्टर को भी ख़राब कर रही है। एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लो हो रहे हो। तो यस, ये एनर्जी यहाँ पे बोल रही है कि इस जो 3 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन है उससे बाहर निकल के आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा खुद को। तभी आप ट्रांजिशन जो है कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अभी आप बहुत पेसिमिस्ट हो चुके हो तो आपको ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में खुद ही लेके आना है। तो यहाँ पे खुद से जो है कि आपको बातें करनी है, ये एनर्जी बता रही है कि सबसे पहले सेल्फ टॉक कीजिए, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, एंड देन सीक आउट फॉर द हेल्प, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है कोई भी चीज़ में आपको अभी लाइफ में डिले मिल रहा हो, प्रोकास्टिनेट वो चीज़ हो रही हो। तो अगर आपको डिले मिल रहा है तो यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि बाकियों को उनके टाइम पे, उनका डिवाइन टाइम जब था तब मिला, आपको भी आपकी चीज़ें मिलेंगी फॉर श्योर, बट आपका डिवाइन टाइमिंग अपकमिंग यहाँ से जो आपका 7th मंथ एंड द रेस्ट ऑफ द 3 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द फाइनेंशियल चेंज। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं आप
बिजनेस ग्रो कर पाओगे या किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो है कि मैनिफेस्ट यहाँ पे कर पाओगे। एंड यूनिवर्स इज सेइंग डेफिनेटली आपकी भी लाइफ में अबंडेंस है, प्रॉस्पैरिटी है, डेवलपमेंट है, बट उसका जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा जो इवोल्यूशन भरा है, ट्रांसफॉर्मिंग है। जैसे कहा मैंने कि 3 जो आपके लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये 3 नंबर का मेजर अरकाना, ये भी 3 और ये भी 3। तो आप अपनी रीडिंग को 3-3 करके क्लेम कर सकते हो और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। द यूनिवर्स हियर इज सेइंग कि ये इवोल्यूशन का टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस में होगा, बट ये होगा ज़रूर। और अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए राइट नाउ। सेल्फ टॉक, सेल्फ केयर, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, अच्छे तरीके से दिखाने के लिए ड्रेसअप कर सकते हो, अच्छा डाइट ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। और अभी जो प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे अभी आपको सिर्फ अपने आप की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, रादर देन वर्किंग ऑन दिस एनर्जी जो कि किसी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे सिचुएशन से जुड़ी हुई है। तो कम्प्लीटली अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग वो यूनिवर्स हैंडल करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।